जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में, जो हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर के जरूर आते हैं। इसमें के हर एक क्वेश्चन का चुनाव हमने अच्छे से किया है और सभी क्वेश्चन के साथ असामान्य तथ्य भी संलग्न कर लिया है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी दोस्तों? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है वह 1901 में हुई थी। यह पुरस्कार जो है महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है 1833 ईस्वी में हुआ था। और याद रखिएगा दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में हर वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम शहर में इसका आयोजन किया जाता है। और इसकी घोषणा जो है यह अक्टूबर माह में होती है कि इस साल कौन विजेता हुए हैं। और याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार जो है यह अभी 6 क्षेत्र में दिया जाता है। पहले यह 5 क्षेत्र में दिया जाता था: भौतिकी, रसायन, साहित्य, चिकित्सा और शांति। लेकिन 1969 में अर्थशास्त्र को भी जोड़ लिया गया। इसे भी याद रखिएगा। हर पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। हर वर्ष 3 लोगों को ही अधिकतम एक पुरस्कार दिया जा सकता है। जैसे कि अगर भौतिकी में है तो भौतिकी में एक वर्ष में 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कितने भारतीय को अब तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो कितने भारतीयों को अभी तक नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों? सही आंसर होगा 10 लोगों को। अभी तक भारत या भारतीय मूल के 10 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। आइए इनका लिस्ट देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में मिला था गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में। ये प्रथम ऐसे व्यक्ति थे एशिया के जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। दूसरे नंबर पर है सीवी रमन। इन्हें भौतिकी में रमन प्रभाव के कारण 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तीसरे नंबर पर है हरगोविंद खुराना। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में नोबेल प्राइज मिला था। चौथे हैं मदर टेरेसा। इन्हें शांति या समाज सेवा के लिए 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था और ये पहली महिला थी भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्हें भौतिकी चंद्रशेखर सीमा के लिए 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन, जिन्हें अर्थशास्त्र के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। वी.एस. नैयपॉल, जिन्हें साहित्य के लिए 2001 में मिला था। वेंकट रमन रामकृष्णन, इन्हें रसायन विज्ञान के लिए 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कैलाश सत्यार्थी, इन्हें शांति के लिए 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला। और अभिजीत बनर्जी, जिन्हें हाल ही में अर्थशास्त्र के लिए 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला। इन सबको दोस्तों याद रखिएगा। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे हमेशा अपने पास रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं? तो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? अभी तो आपने लिस्ट में देखा था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गणित में। गणित में जो है नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। साहित्य में मिलता है, शांति में मिलता है और अर्थशास्त्र में भी 1969 से मिल रहा है। तो गणित सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिनेमा जगत की सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार जो है यह सिनेमा जगत की विश्व की सबसे बड़ी पुरस्कार है। आइए इससे संबंधित तथ्य को देख लेते हैं। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई थी। नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है, तो याद रखिएगा इसे। और तीसरा पॉइंट है, कोडेक थिएटर फरवरी माह में यह पुरस्कार मिलता है। और कहाँ पर मिलता है? कोडेक थिएटर में, जो कि यूएसए में है। चौथा पॉइंट है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है और ऑस्कर पुरस्कार भी मिला है, तो इन्हें याद रखिएगा। पांचवा पॉइंट है, मदर इंडिया, महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया ऐसी फिल्म है जो भारत की तरफ से ऑस्कर में जाने वाली प्रथम फिल्म है। इसे भी याद रखिएगा। प्रथम भारतीय व्यक्ति सत्यजीत रे है जिनको ऑस्कर पुरस्कार मिला था। और पहली भारतीय महिला कौन है? भानु अथैया। इन्हें गांधी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर ऑस्कर पुरस्कार मिला था। इस सब पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन है? दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन 1, मदर इंडिया। मदर इंडिया
जिसके निर्देशक महबूब खान थे। 1957 में फिल्म आई थी। यह ऑस्कर में प्रथम नामित फिल्म है भारत की ओर से। और याद रखिएगा, राजा हरिश्चंद्र जो है यह प्रथम भारतीय मूक फिल्म है जो कि 1912 में आई थी। इसके डायरेक्टर जो हैं दादा साहब फाल्के थे, इसे याद रखिएगा। और ये रंग दे बसंती चोला और सलाम बॉम्बे ये भी ऑस्कर में नामित फिल्म है भारत की ओर से। इन सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन 2, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एशिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इस पुरस्कार को फिलीपींस सरकार देती है और यह 1957 में इसकी स्थापना हुई थी और 1958 से यह प्रदान किए जा रहे हैं। इन सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मान बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, साहित्य से। मान बुकर पुरस्कार जो है यह साहित्य से संबंधित है। आइए मुख्य तथ्य को देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड है। ये भारत की ओर से मान बुकर पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट है। इसे याद रखिएगा। वीएस नैपॉल, इन्हें 1971 में मिला था। सलमान रश्दी, इन्हें 1981 में मिला था। अरुंधति राय, इन्हें 1997 में मिला था। किरण देसाई, इन्हें 2006 में मिला था। अनीता देसाई, इन्हें 2007 में मिला था। अरविंद अदिगा, इन्हें 2008 में मिला था। और अमिताभ घोष, इन्हें 2015 में मिला था। इन सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली पुरस्कार कौन है? कौन है दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन 1, ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार जो है यह विश्व में संगीत के लिए दी जाने वाली सबसे बड़ी पुरस्कार है। और कलिंग पुरस्कार की बात करें तो यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार जो है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और भटनागर पुरस्कार भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इन सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन है? कौन है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। और दूसरे नागरिक सम्मान की बात करें तो पद्म विभूषण है। और तीसरे की बात करें तो पद्म भूषण। और चौथा नागरिक सम्मान है पद्मश्री। यह सीरियल वाइज है, इन सबको याद रखिएगा। आइए बात कर लेते हैं भारत रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को। भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुआ। और पहले इसके विजेता कौन हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें 1954 में भारत रत्न मिला था। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन लोगों को भी 1954 में ही मिला था। लेकिन अगर प्रथम की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था, जिनके जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। दूसरा पॉइंट है, कला, साहित्य, विज्ञान तथा जन सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है भारत रत्न मिलता है। और याद रखिएगा, पहले मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में भारत रत्न मिला। और 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मिला। सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन है दोस्तों? सचिन तेंदुलकर। इनको सबसे कम उम्र में भारत रत्न मिला था। इन सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन है? कौन है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था 1971 में। इसे याद रखिएगा। मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न मिला था। और सुचिता कृपलानी की बात करें तो यह भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कलिंग पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन 3, विज्ञान में। विज्ञान में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। और विज्ञान में एक और पुरस्कार दिया जाता है, भटनागर पुरस्कार। इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दी जाने वाली पुरस्कार है। कौन है दोस्तों? दोस्तों इसमें जितने भी हम क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। और जो महत्वपूर्ण पॉइंट हम दिए हैं उसको स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा, आपके सभी परीक्षा में वह काम आएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है यह खेल में प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। बात कर ले कबीर पुरस्कार की, साहित्य और सृजनात्मक कलाओं में उत्कृष्टता तथा सामाजिक सद्भावना के लिए प्रदान किए जाते हैं।
और अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। इन सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन 2, मध्य प्रदेश। यह पुरस्कार भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन 1, पत्रकारिता के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार जो है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, अमेरिकी पत्रकार थे जोसेफ पुलित्जर, उन्हीं के सम्मान में 1917 से पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और यह यूएसए के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रथम फिल्म जो आई थी मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र, उसके डायरेक्टर भी यही थे, दादा साहब फाल्के। दूसरा पॉइंट है, देविका रानी रोडिक जो थी, इन्हें प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था, इसे याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट है, 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को मिला है। इस सब पॉइंट को दोस्तों याद रखिएगा। और याद रखिएगा, सरस्वती सम्मान जो है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और पद्मश्री भारत का एक नागरिक सम्मान है। और भटनागर पुरस्कार जो है यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, इन सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत रत्न का सम्मान पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? कौन है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें यह सम्मान मिला और सबसे कम उम्र में भी मिला, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए। उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कृषि में। कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिए जाते हैं और यह नॉर्मन बोरलॉग के सम्मान में दिया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय सेना यानी थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना को दी जाने वाली सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र एक ऐसा सम्मान है जो तीनों सेनाओं में दी जाने वाली सर्वोच्च पुरस्कार है। और दूसरे नंबर पर आती है महावीर चक्र और तीसरे नंबर पर वीर चक्र, इसे याद रखिएगा। अशोक चक्र भी असाधारण योगदान के लिए सेना में दिया जाता है, इन सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी लेखक कौन है? तो पहले इसके हिंदी से सम्मानित लेखक कौन है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी के क्षेत्र में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। और दूसरे हिंदी लेखक कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर, इन्हें भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा को हिंदी लेखन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अमरकांत को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इन सबको याद रखिएगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।